एक नन्ही लड़की की आवाज पर फिदा हो गए मोदी। गाने को दी ऐसी आवाज, मंत्रमुग्ध हो गए पीएम मोदी। गाने के एक एक शब्द पर झूमते नजर आए पीएम मोदी। बात विरोधियों की धज्जियां उड़ाने की हो या फिर धर्म की ध्वजा लहराने की, बात विरोधियों के सम्मान की हो या फिर प्यार और दुलार लुटाने की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर फन में माहिर माने जाते हैं। कब क्या करना है, कितना बोलना है और क्या संदेश देना है, ये बात भला मोदी से बेहतर कौन जान सकता है। मोदी की यही खासियत एक बार फिर 14 जनवरी को देखने को मिली, जब दक्षिण राज्य तमिलनाडु में पोंगल त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा था। दरअसल मोदी सरकार में मंत्री एल मुरुगन दक्षिण राज्य तमिलनाडु से आते हैं, जहां पोंगल त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है। इस बार ये त्योहार एल मुरुगन ने दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास में मनाया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे, जिनमें एक लड़की ने भी खास प्रस्तुति दी। उसने सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का टाइटल सॉन्ग बहुत ही शानदार तरह से गाया, जिसने पीएम मोदी को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे जैसे ये लड़की गाना गा रही थी, पीएम मोदी उसकी आवाज के साथ झूमते हुए नजर आए। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस नन्ही लड़की की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम गाना सुनकर पीएम मोदी किस तरह प्रभावित हुए, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जैसे ही इस नन्ही लड़की का गाना खत्म हुआ, पीएम मोदी ने खुद खास तौर पर उसे अपने पास बुलाया और अपने कंधे पर रखी खास शॉल उस लड़की को तोहफे में दे दी। मोदी का यही अंदाज उन्हें एक ऐसा जन नेता बनाता है, जिनकी एक आवाज पर पूरा देश उनके पीछे खड़ा हो जाता है। यही उनकी सबसे बड़ी मजबूती है, जिसकी काट विपक्ष नहीं ढूंढ पा रहा है। इस नन्ही लड़की ने शायद ही कभी सपने में सोचा होगा कि एक दिन खुद देश के प्रधानमंत्री उसकी आवाज पर झूमेंगे और तोहफे में अपनी शॉल दे देंगे। ऐसी छोटी छोटी लेकिन जनता के दिलो दिमाग पर गहरा असर डालने वाला काम पीएम मोदी समय समय पर करते ही रहते हैं। वो जब रैलियों में भी होते हैं तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और जनता को परिवार। इन शब्दों से पीएम मोदी देश की जनता के साथ किसी परिवार की तरह रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस बार पोंगल पर भी उन्होंने तमिलनाडु की जनता के साथ खुद को जोड़ने के लिए यही तरीका अपनाया। पीएम मोदी और तमिलनाडु के बीच भाषा का बैरियर भले ही हो, लेकिन उन्होंने तमिल वेशभूषा धारण करने के साथ ही पोंगल की पूजा भी की और उनके साथ पोंगल मनाया, जिससे तमिलनाडु के लोगों के साथ खुद को जोड़ सके। पीएम मोदी की इस खासियत पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति और ईमानदार व्यापारी, ये तीनों मिलकर राष्ट्र निर्माण करते हैं। तिरुवल्लुवर जी ने पॉलिटिशियन का उल्लेख नहीं किया है। ये हम सबको संदेश है। पोंगल पर्व में ताजी फसल को भगवान के चरणों में समर्पित करने की परंपरा है। इस पूरी उत्सव परंपरा के केंद्र में
हमारे अन्नदाता हमारे किसान है। और वैसे भी भारत का हर त्योहार किसी न किसी रूप में गांव से, किसानी से, फसल से जुड़ा हुआ होता है। मुझे याद है पिछली बार हमने इस बारे में भी चर्चा की थी कि कैसे हमारे मिलेट्स या श्री अन्न तमिल संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि सुपर फूड को लेकर देश में और दुनिया में एक नई जागृति आई है। हमारे बहुत सारे नौजवान मिलेट्स, श्री अन्न को लेकर नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और ये स्टार्टअप्स आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। श्री अन्न के उत्पादन से हमारे देश के 3 करोड़ से अधिक छोटे किसान जुड़े हुए हैं। हम श्री अन्न को प्रमोट करते हैं तो सीधे सीधे ये 3 करोड़ किसानों का भला होता है। साथियों, पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है और एक बार जब सारे डॉट्स बन जाते हैं तो हर एक का एक अलग महत्व होता है। ये तस्वीर ही मन लुभाने वाली होती है, लेकिन कोलम का असली रूप तब और वैभवशाली हो जाता है जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। हमारा देश और उसकी विविधता भी कोलम के जैसी है। जब देश का कोना कोना एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़ता है तो हमारी शक्ति एक अलग रूप दिखाती है। पोंगल का पर्व भी एक ऐसा ही पर्व है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। बीते समय में काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम अत्यंत महत्वपूर्ण परंपरा शुरू हुई है और उसमें भी ये भाव प्रकट होता है, ये भावना दिखती है। इन सभी आयोजनों में बहुत बड़ी संख्या में हमारे तमिल भाई बहन उत्साह से हिस्सा लेते हैं। साथियों, एकता की यही भावना 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है।